रात के ठीक 2:17 पे 17 बच्चे अपने अपने घरों से निकलकर बाहर भागे और अचानक अंधेरे में कहीं गायब हो गए। पुलिस ने उन बच्चों को ढूंढने में जमीन आसमान एक कर दिया, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। हैरानी की बात थी कि गायब होने वाले सारे बच्चे मैब्रूक एलिमेंट्री स्कूल की एक ही क्लास के स्टूडेंट्स थे। और इस घटना में सबसे अजीब बात यह थी कि क्लास में कुल 18 बच्चे थे। सब गायब हुए सिवाय एक बच्चे को छोड़कर, जिसका नाम था एलेक्स। पुलिस ने एलेक्स से पूछताछ की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चों ने शरारत करने के लिए कहीं छुपने का प्लान बनाया हो। एलेक्स ने बताया कि उसने अपने किसी भी क्लासमेट को कोई ऐसा प्लान बनाते नहीं सुना था। पुलिस तो अपनी छानबीन में जुटी थी, लेकिन गुम हुए बच्चों के पेरेंट्स का सारा शक बच्चों की क्लास टीचर जस्टिन पर था। उनका मानना था कि जस्टिन ने स्कूल में बच्चों को कुछ ऐसा सिखाया या उनके दिमाग में कोई ऐसी बात डाली जिसकी वजह से उन मासूम बच्चों ने ये खौफनाक कदम उठाया। इन पेरेंट्स की भीड़ में सबसे ज्यादा आक्रामक और गुस्से में आर्चर ग्राफ नजर आ रहा था। आर्चर का बेटा मैथ्यू भी उन गायब 17 बच्चों में शामिल था। एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान आर्चर ने सीधा जस्टिन पर चुड़ैल होने का आरोप लगा दिया। उसने कहा कि जस्टिन ने बच्चों पर कोई जादू टोना किया है, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल मार्कस ने बीच बचाव करते हुए पेरेंट्स को समझाया कि इस मामले में जस्टिन का कोई हाथ नहीं है। लेकिन आर्चर और बाकी पेरेंट्स गुस्से में थे और कुछ भी समझने को तैयार नहीं थे। माहौल को बिगड़ते देख प्रिंसिपल ने जस्टिन को कुछ दिनों के लिए स्कूल से ब्रेक लेने का आदेश दिया। जस्टिन अंदर से पूरी तरह टूट गई थी। वो अपनी जिंदगी में भी बहुत अकेली थी। उसे डर सताने लगा कि गुस्से में किसी बच्चे के पेरेंट उस पर बीच सड़क पर हमला न कर दे। उसे एक अनजान नंबर से जान से मारने की धमकी भी मिली। वो घबराकर जल्दी से अपने घर लौट आई। उसी रात अचानक कोई उसके घर का दरवाजा पीटने लगा। जस्टिन ने जब दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। जस्टिन जैसे ही वापस पलटी तो फिर कोई दरवाजा पीटने लगा। जस्टिन रात भर डर के साए में घर के अंदर छुपी रही। अगली सुबह उसका खौफ और बढ़ गया जब वो अपने घर के बाहर निकली और उसने देखा कि किसी ने उसकी कार पर लाल पेंट से विच यानी चुड़ैल लिख दिया था। जस्टिन तुरंत पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाने पहुंची। वहीं उसे ऑफिसर पॉल दिखाई दिया। पॉल भी इस मिसिंग चिल्ड्रन केस की इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ था। पॉल शादीशुदा था, लेकिन उसका जस्टिन के साथ अफेयर चल रहा था। रात के वक्त जस्टिन पॉल से एक बार में मिली और उससे पूछा कि क्या उसे बच्चों का कुछ पता चला। पॉल के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जस्टिन किसी भी हाल में अपने ऊपर लगा दाग मिटाना चाहती थी, इसलिए उसने खुद जवाब तलाशने का फैसला किया। उसका ध्यान बार बार सिर्फ एलेक्स की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि 18 बच्चों में केवल एलेक्स ही था जो गायब नहीं हुआ था। जस्टिन ने छुपकर एलेक्स की हरकतों पर निगरानी रखना शुरू किया। उसने एलेक्स से बात करने की कोशिश की, लेकिन एलेक्स की आंखों में एक अजीब सा डर था। वो जस्टिन तो क्या किसी से भी बात नहीं करना चाहता था। एलेक्स के इस डरे हुए और अजीब बर्ताव ने जस्टिन के शक को और पुख्ता कर दिया। वो सीधा एलेक्स के घर पहुंच गई और दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तभी जस्टिन की नजर खिड़कियों पर गई। उसने देखा कि घर की सारी खिड़कियों को अखबार से पूरी तरह कवर कर दिया गया था। जस्टिन को अखबारों के बीच एक गैप नजर आया। उसने अंदर झांक कर देखा तो वो सन्न रह गई। घर की हालत ऐसी थी मानो वहां कोई रहता ही ना हो। तभी अचानक जस्टिन की सांसें अटक गई। उसे एलेक्स के मॉम डैड सोफे पर बैठे नजर आए। उनका शरीर बिल्कुल फीका पड़ चुका था और वो पुतलों की तरह एकदम स्थिर बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो उनमें जान ही ना हो। उन्हें देखकर जस्टिन बुरी तरह डर गई और फौरन वहां से निकल गई। रास्ते में उसने प्रिंसिपल मार्कस को कॉल किया और उन्हें एलेक्स के घर का वो अजीब व गरीब नजारा बयान किया। उसने मार्कस से गुजारिश की कि वो एलेक्स के घर की चेकिंग करवाए, ताकि कम से कम ये पता चल सके कि एलेक्स उस डरावने घर में सुरक्षित है भी या नहीं। लेकिन मार्कस उल्टा जस्टिन पे ही भड़क गया, क्योंकि उसने पहले ही जस्टिन को एलेक्स के घर से दूर रहने को कहा था। मार्कस ने बताया, चूंकि 18 बच्चों में केवल एलेक्स ही गायब नहीं हुआ, इसलिए एलेक्स के माता पिता को भी टारगेट किया जा रहा है। यही वजह है कि उन्हें छुपकर रहना पड़ रहा है। मार्कस ने जस्टिन को एलेक्स के घर से दूर रहने की हिदायत दी और फोन काट दिया। लेकिन जस्टिन को यकीन हो चुका था कि एलेक्स के घर में जरूर कुछ गड़बड़ है। उस रात वो अपनी कार में छुपकर एलेक्स के घर के बाहर निगरानी करने लगी। बैठे बैठे वो शराब के घूंट भरे जा रही थी। नशे के कारण जल्दी उसे नींद आ गई। तभी रात के सन्नाटे में एलेक्स के घर का दरवाजा खुला। जस्टिन अब भी गहरी नींद में थी। तभी अचानक घर के अंदर से एलेक्स की माँ बाहर निकली और तेजी से जस्टिन की ओर आने लगी। उसके हाथों में एक तेज धार कैंची थी और उसका चेहरा अब भी किसी लाश की तरह सपाट था। वो सीधा जस्टिन के करीब आ गई। कार की विंडो तो बंद थी, लेकिन बदकिस्मती से जस्टिन दरवाजा लॉक करना भूल गई थी। एलेक्स की मॉम कार की बैक सीट पर आकर बैठ गई। उसने धीरे से कैंची जस्टिन के गर्दन की ओर बढ़ाई, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। एलेक्स की मॉम ने जस्टिन को मारा नहीं, बल्कि बड़ी ही सफाई से उसके थोड़े से बाल काट कर ले गई और जस्टिन को इसकी भनक तक नहीं लगी। इधर अपने बेटे मैथ्यू के इंतजार में आर्चर ग्राफ की उम्मीदें टूटने लगी थीं। वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन पुलिस बच्चों का एक सुराग तक नहीं ढूंढ पाई थी। आखिरकार उसने खुद ही सच्चाई तलाशने की ठान ली।
वो बार बार अपने घर के सीसीटीवी कैमरे की वही फुटेज देखने लगा जिसमें मैथ्यू रात के 2:17 पे घर से निकलकर अंधेरे में दौड़ता हुआ गायब हो गया था। फुटेज को ध्यान से देखने पर आर्चर ने एक अजीब बात नोटिस की। मैथ्यू बिना इधर उधर भटके एक तय दिशा में सीधा भागा था, जैसे कोई चुंबक की तरह उसे उस दिशा में खींच रहा हो। ये बात आर्चर के दिमाग में बैठ गई। उसने शहर का नक्शा निकाला और अपने घर से उसी दिशा में एक सीधी रेखा खींच दी जिस तरफ मैथ्यू भागा था। इसके बाद वो एक दूसरे परिवार के पास गया जिनकी बेटी भी उसी रात गायब हुई थी। उसने उनकी सीसीटीवी फुटेज भी देखी। हैरानी की बात ये थी कि वो बच्ची भी अपने घर से निकलकर एक तय दिशा में दौड़ी थी। आर्चर ने उसकी दिशा को भी नक्शे पर चिन्हित कर दिया। आर्चर ने देखा कि वो दोनों लाइनें अलग अलग दिशाओं से आकर एक ही पॉइंट पर मिल रही थी। उसने उस इलाके को मार्क कर दिया। उसे अंदाजा था कि बच्चे उस इलाके के आसपास गए होंगे। आर्चर अपनी कार से उस इलाके का जायजा लेने लगा। तभी उसे वहीं एक पेट्रोल पंप पर जस्टिन दिखाई दे गई। आर्चर तो शुरू से ही जस्टिन पर शक कर रहा था। दरअसल वो आर्चर ही था जिसने गुस्से में जस्टिन की गाड़ी पर चुड़ैल लिख दिया था। आर्चर जस्टिन के पास गया और कहने लगा कि उसे जस्टिन से बात करनी है, लेकिन जस्टिन उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी। देखते ही देखते उन दोनों में बहस होने लगी। तभी अचानक जस्टिन ने देखा कि प्रिंसिपल मार्कस अपने हाथ फैलाए पागलों की तरह भागता हुआ उसकी ओर आ रहा था। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था और आंखें पत्थर सी सख्त हो चुकी थीं। जस्टिन कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो किसी जानवर की तरह जस्टिन पर झपट पड़ा और उसका गला दबाने लगा। आर्चर ने जस्टिन को बचाने की कोशिश की। जस्टिन जल्दी से एक स्टोर के अंदर छुप गई, पर अब मार्कस ने आर्चर को ही दबोच लिया और पूरी ताकत से उसका गला दबाने लगा। उसकी आंखों और चेहरे पे इतना दबाव था कि लग रहा था कि अगले ही सेकंड उसका सिर ही फट जाएगा। अब सवाल ये था कि हमेशा शांत रहने वाला मार्कस अचानक इतना खूंखार कैसे हो गया? इसका जवाब कुछ समय पहले हुई एक घटना में छिपा था। शहर में जेम्स नाम के एक ड्रग एडिक्ट को नशा करने के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए वो चोरी करने एक सुनसान घर में घुसा। इत्तेफाक से वो एलेक्स का घर निकला। उस वक्त घर पर कोई नहीं था। जेम्स ने एक पिलो कवर निकाला और घर के सामान उसमें भरने लगा। तभी अचानक उसकी नजर सोफे पर पड़ी और उसकी सांसें अटक गई। सामने सोफे पर एलेक्स के माता पिता बिल्कुल बुत बनकर बैठे थे। उनकी आंखों की पुतलियां एक ही जगह पर जमी हुई थीं और उनके शरीर में अब भी कोई हरकत नहीं थी। जेम्स डर कर उनसे माफी मांगने लगा, पर वो बिल्कुल खामोश बैठे थे। अंधेरे में जेम्स को लगा कि वो कोई पुतले होंगे। उसने राहत की सांस भरी और अपना काम जारी रखा। और ज्यादा कीमती सामान ढूंढते हुए उसने सीधा बेसमेंट का दरवाजा खोल दिया। लेकिन जैसे ही वो अंधेरे बेसमेंट की सीढ़ियां उतरा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने अंधेरे में वही गायब हुए 17 बच्चे एक कतार में खड़े थे। एलेक्स के माता पिता की तरह वो भी बिल्कुल बेजान पत्थर की मूरत लग रहे थे। लेकिन अगले ही पल वो सब एक साथ जेम्स की ओर मुड़े। जेम्स की जान हलक में आ गई। वो उल्टे पांव वहां से भागा और बेसमेंट का दरवाजा लॉक कर दिया। जेम्स वहां से भागने के लिए अपना सामान समेट रहा था, तभी अचानक एलेक्स के मॉम डैड उठ खड़े हुए और सीधा जेम्स की ओर आने लगे। जेम्स डर से कांपता हुआ दरवाजे की तरफ भागा और किसी तरह घर से बाहर निकल आया। वो बिना पीछे देखे बस भागता रहा। उसके जाते ही घर का दरवाजा फिर से बंद हो गया। कुछ समय बाद जेम्स एलेक्स के घर से चुराए सामान बेचने एक दुकान में पहुंचा। वहीं उसकी नजर मिसिंग चिल्ड्रन के पोस्टर पर पड़ी। उसमें लिखा था कि बच्चों का पता बताने वाले को 50 लाख रुपए मिलेंगे। जेम्स अब तक इस बात से बेखबर था, लेकिन अब उसे पैसे कमाने का एक मौका मिल गया। वो बच्चों की खबर देने के लिए ही पुलिस स्टेशन जा रहा था, लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर पॉल ने उसे जब देखा तो उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ा। पॉल का जेम्स से पहले एक झगड़ा हुआ था। पॉल को लगा कि जेम्स उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन आ रहा है, इसलिए वो उसे सबक सिखाना चाहता था। जेम्स भागता हुआ जंगल में आ गया जहां वो एक टेंट हाउस में रहता था। वो अपने टेंट हाउस की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसे कहीं से किसी के हंसने की अजीब सी आवाज आई। जेम्स ठिठक गया। उसने अपने आसपास नजरें दौड़ाई तो कुछ ऐसा दिखा जिससे उसका गला सूख गया। एक भयानक औरत जेम्स को देखकर हाथ हिला रही थी। उसने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे और उसकी शक्ल किसी जोकर जैसी लग रही थी। जेम्स डर के मारे भागा और अपने टेंट हाउस में घुसकर खुद को अंदर बंद कर लिया। लेकिन अगले ही पल एक साया उस टेंट हाउस के बाहर दिखाई दिया जो उसके टेंट हाउस का चेन खोलने लगा। घबराहट में जेम्स ने 3 इंजेक्शन हथियार की तरह पकड़ लिए। जैसे ही चेन खुला, जेम्स ने बिना सोचे बस हमला कर दिया। सामने पॉल था। इंजेक्शन उसके चेहरे पे धंस गई। पॉल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने इंजेक्शन अपने चेहरे से निकाला और जेम्स पर सीधा बंदूक तान दी। वो गोली चलाने ही वाला था कि तभी जेम्स ने उसे बताया कि वो गुम हुए बच्चों की लोकेशन जानता है। पॉल रुक गया। जेम्स उसे सीधा एलेक्स के घर तक ले गया। घर के बाहर पहुंचकर पॉल ने जेम्स को अपनी पुलिस कार में ही लॉक कर दिया और अपनी गन निकालकर सावधानी से घर के अंदर चला गया। कार में बैठा जेम्स बेचैनी से इंतजार कर रहा था
रात हो गई, लेकिन घर के अंदर से ना कोई आवाज आई, ना ही पॉल वापस आया। तभी अचानक घर का दरवाजा खुला। पॉल बाहर आया, लेकिन उसकी चाल पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखों की पुतलियां फैली हुई थीं और चेहरा बिल्कुल सपाट हो चुका था। पॉल अब अपने होश में नहीं था। वो किसी रोबोट जैसी चाल से कार के पास आया, दरवाजा खोला और जेम्स को घसीटते हुए अंदर ले गया। जेम्स की चीखें हवा में गूंज उठी और घर का दरवाजा बंद हो गया। अगली सुबह वही जोकर के वेश वाली औरत जो जंगल में जेम्स को नजर आई थी, इस बार उसने प्रिंसिपल मार्कस के ऑफिस में दस्तक दी। उस औरत ने मार्कस को बताया कि उसका नाम ग्लैडिस है और वो एलेक्स की आंटी है। दरअसल जस्टिन की शिकायत के बाद मार्कस पुलिस और अथॉरिटीज पर लगातार प्रेशर डाल रहा था कि एलेक्स के घर की पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर ग्लैडिस उसे रोकने आई थी कि वो एलेक्स के घर की तलाशी न करवाए, पर मार्कस उसके लिए राजी नहीं हुआ। मार्कस की ये जिद उसके लिए मौत का फरमान बन गई। कुछ ही समय बाद ग्लैडिस सीधा मार्कस के घर पहुंच गई। उस वक्त मार्कस अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर पर था। ग्लैडिस ने एक बार फिर मार्कस को समझाया कि वो एलेक्स के घर से दूर रहे, लेकिन मार्कस अब भी अपने इरादों से पीछे हटने को तैयार नहीं था। तभी ग्लैडिस ने एक अजीब सी हरकत की। उसने अपने पर्स से कांटेदार लकड़ी निकाली। उसके पास मार्कस का एक रिबन भी था। ग्लैडिस ने रिबन को उस कांटेदार लकड़ी से बांधा और कांटों से अपने ही हाथ को बेरहमी से चीर दिया। इसके बाद वो अपना ताजा खून लकड़ी पर रगड़ने लगी। मार्कस ग्लैडिस की अजीब हरकत समझ नहीं पा रहा था। इसके बाद ग्लैडिस ने सीधे मार्कस के बॉयफ्रेंड का थोड़ा सा बाल ही काट लिया। मार्कस को लगने लगा कि औरत कोई पागल है। वो तुरंत पुलिस को कॉल करने लगा, लेकिन तभी ग्लैडिस ने अपने बैग से एक छोटी सी घंटी निकाली और जैसे उसे बजाया, मार्कस का शरीर सुन्न पड़ गया और आंखें फैल गईं। वो अपने शरीर पर से नियंत्रण पूरी तरह खो चुका था और ग्लैडिस के वश में हो चुका था। अगले ही पल ग्लैडिस ने मार्कस के बॉयफ्रेंड के बाल लकड़ी में लपेटे और उस लकड़ी को बीच से तोड़ दिया। ऐसा करते ही अचानक मार्कस एक खूंखार जानवर की तरह अपने ही बॉयफ्रेंड पर झपट पड़ा और अपनी खोपड़ी से ही उसके चेहरे पर इतने घातक वार किए कि उसका चेहरा कुचल गया और वो तड़प तड़प कर मर गया। इसके बाद ग्लैडिस ने एक और खौफनाक कदम उठाया। उसने अपने बैग से जस्टिन के बाल निकाले, वही बाल जो एलेक्स की मां ने काटे थे उस वक्त जब जस्टिन एलेक्स के घर की निगरानी कर रही थी। ग्लैडिस ने उसे लकड़ी में लपेटकर जैसे ही लकड़ी को तोड़ा, मार्कस हवा में हाथ फैलाए सीधा जस्टिन की दिशा में दौड़ पड़ा, जैसे बंदूक की गोली को टारगेट पर शूट कर दिया गया हो। मार्कस जस्टिन पर झपट पड़ा। आर्चर ने बीच बचाव किया, जिससे जस्टिन को अपनी कार तक पहुंचने का मौका मिल गया और वो फुल स्पीड से कार भगाने लगी, लेकिन मार्कस उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। वो दौड़ता हुआ ही जस्टिन का कार का पीछा करने लगा। इधर आर्चर भी खुद को संभालता हुआ उठा और जस्टिन को बचाने भागा। आगे सिग्नल रेड था, लेकिन मार्कस उसकी परवाह न करते हुए भागता रहा। अचानक एक तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी और मार्कस को चलकर दर्दनाक मौत मारा गया। जब ये मौत का तूफान थमा तो आर्चर ने जस्टिन पर शक करने के लिए उससे माफी मांगी। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि मार्कस अचानक इतना खूंखार कैसे हो गया। आर्चर ने जस्टिन को अपनी रिसर्च दिखाई। जस्टिन ने मैप को देखा और तुरंत समझ गई कि दोनों बच्चों के भागने की दिशाएं जहां मिल रही है, ठीक उसी जगह एलेक्स का घर है। इससे साफ था कि ये सारी भयानक घटनाएं एलेक्स के घर से ही शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी आज से कुछ दिन पहले। एलेक्स और उसका परिवार एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था, लेकिन एक दिन ग्लैडिस उसके घर रहने आई। उस वक्त वो एक बेहद बूढ़ी, कमजोर और बीमार थी। वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। ग्लैडिस ने एलेक्स के पेरेंट्स को बताया कि वो एलेक्स की मां की दूर की चाची है। हालांकि एलेक्स की मां उसे पहचानती नहीं थी, पर उसकी हालत पर तरस खाकर एलेक्स के माँ बाप ने उसे अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। धीरे धीरे साफ होने लगा कि ग्लैडियस कोई साधारण औरत नहीं बल्कि एक विच थी। उसके पास एक ऐसा काला जादू था जिससे वो लोगों को अपने वश में कर लेती थी। ऐसा लगता था कि वो अपने शिकार की जीवन और ऊर्जा को सोखकर खुद को फिर से जवान और ताकतवर बना रही थी। उसने आते ही अपने काले जादू से एलेक्स के माता पिता को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। एलेक्स के माता पिता बिल्कुल बेजान से हो गए और वो बुढ़िया जो कल तक बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी, अचानक एकदम तंदुरुस्त हो गई। नन्हा एलेक्स अपने माँ बाप की ऐसी हालत देखकर घबराने लगा, लेकिन ग्लैडियस ने एलेक्स को धमकाते हुए कहा कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वो उसके माँ बाप को मार डालेगी। बुढ़िया यही नहीं रुकी, उसने एलेक्स को अपनी दरिंदगी का एक नमूना दिखाया। उसने अपनी कांटेदार लकड़ी निकाली जिसमें उसने एलेक्स के पेरेंट्स के बाल बांध रखे थे। लकड़ी का कांटा उसने अपनी उंगली में घुसा दी और अपना खून लकड़ी पे मलकर जैसे उसने लकड़ी को तोड़ा, एलेक्स के माँ बाप नुकीले चम्मच से अपने ही चेहरे पर छेद करने लगे। ये देखकर एलेक्स बुरी तरह डर गया और ग्लैडियस की सारी बातें मानने को तैयार हो गया। ग्लैडियस ने लकड़ी पानी में डाल दी जिससे एलेक्स के पेरेंट्स दोबारा पुतले की तरह शांत बैठ
गए। ग्लैडियस के कहने पर एलेक्स अपने पेरेंट्स को खाना खिलाता, उनकी देखभाल करता ताकि वो जिंदा रहे और उनकी ऊर्जा ग्लैडियस को मिलती रहे। मगर ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। इस घटना के कुछ दिन बाद ग्लैडियस फिर बहुत ज्यादा बीमार हो गई। दरअसल बड़े लोगों में ऊर्जा कम होती है, इसलिए एलेक्स के माँ बाप से ग्लैडियस को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पा रही थी। इसलिए उसने एलेक्स को अपने पास बुलाया और उसके क्लास के सारे बच्चे की पर्सनल चीजें चुरा कर लाने को कहा। उसने एलेक्स से वादा किया कि अगर वो इसका ये काम कर देगा तो वो ठीक हो जाएगी और एलेक्स के घर को छोड़कर चली जाएगी। मासूम एलेक्स उसकी बातों में आ गया। अगले ही दिन एलेक्स ने अपने क्लासमेट्स की चीजें चुराकर ग्लैडियस को सौंप दी, जिसके जरिए ग्लैडियस ने बच्चों को अपने वश में किया और उन्हें बुलाकर बेसमेंट में बंद कर दिया। अब उन बच्चों की भी ऊर्जा को सोख कर ज्यादा जवान और ताकतवर होती जा रही थी। उसने एलेक्स को वश में इसलिए नहीं किया था ताकि एलेक्स उन बच्चों को और अपने पेरेंट्स को खाना खिलाकर उन्हें जिंदा रख सके। तब से अब तक एलेक्स ग्लैडियस के हर आदेश को मान रहा था। ग्लैडियस के डर से ही वो किसी को कुछ बता भी नहीं रहा था। अब तक ये सारी घटना एक राज बनी हुई थी, लेकिन अब एलेक्स का घर जस्टिन और आर्चर की नजरों में आ चुका था। दोनों अपनी कार में बैठे उसके घर के बाहर नजर रख रहे थे। तभी अचानक घर का दरवाजा खुला। पुलिस वाला पॉल किसी रोबोट की तरह चलता हुआ दरवाजे पे आया और जस्टिन और आर्चर को अंदर आने का इशारा करके वापस घर के अंदर चला गया। जस्टिन पॉल को वहां देखकर चौंक उठी। वो आर्चर के साथ दबे पांव घर के अंदर दाखिल हुई। उसने देखा पॉल एक कोने में खड़ा उसे अपने पास बुला रहा था। उसके आगे जमीन पर नमक से एक लकीर बनी हुई थी। पॉल के फिक्र में जस्टिन उसके पास जाने लगी। उसने जैसे ही उस लकीर को पार किया, अचानक पॉल किसी खूंखार भेड़िए की तरह जस्टिन को झपटने दौड़ पड़ा। इतने में ही एक अंधेरे कोने से जेम्स भी बाहर निकला और आर्चर पर टूट पड़ा। जस्टिन और आर्चर दोनों की ही जान पे बनी हुई थी। वो दोनों अपने बचाव में पॉल और जेम्स को कितना भी मारने की कोशिश करते, उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर एलेक्स डरा सहमा अपने कमरे में बैठा था। नीचे इतना कुछ हो रहा था पर ग्लैडियस अपने कमरे से बाहर नहीं आ रही थी। उसने दरवाजे पर एलेक्स के पेरेंट्स को पहरेदारी के लिए खड़ा कर दिया था और सामने नमक से लकीर बना दी थी। आखिर ग्लैडियस अंदर क्या कर रही है ये देखने की कोशिश में एलेक्स नमक की लकीर पार कर गया। लकीर पार करते उसके माता पिता मौत बनकर उसे झपटने दौड़े। एलेक्स जल्दी से अपने कमरे में घुसा और दरवाजा बंद कर दिया। इधर पॉल ने जस्टिन को अपने शिकंजे में कस लिया था। उसका गला दबा रहा था। छटपटाते हुए जस्टिन ने हाथ में एक छलनी ली और उसने आलू की तरह पॉल के चेहरे को छील दिया। पॉल की चमड़ी उधड़ गई, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लगातार जस्टिन का गला दबाए जा रहा था। जस्टिन का बस दम घुटने ही वाला था कि तभी उसके हाथ पॉल की बंदूक लग गई। वो पॉल को मारना नहीं चाहती थी पर उसके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था। उसने सीधा पॉल के भेजे में गोली दाग दी। पॉल वहीं ढेर हो गया। दूसरी ओर एलेक्स के पेरेंट्स उसे मारने के लिए कमरे का दरवाजा तोड़ रहे थे। एलेक्स जल्दी से दूसरे दरवाजे से बाहर निकला और सीधा ग्लैडियस के कमरे में घुस गया, लेकिन वो हैरान रह गया जब उसने देखा कि ग्लैडियस अपने कमरे से गायब थी। इधर इस दौरान जेम्स भी आर्चर की जान का दुश्मन बना हुआ था। उसने आर्चर को बेसमेंट का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर पटक दिया और उसका गला दबाने लगा। आर्चर भी बस दम तोड़ने ही वाला था कि तभी पीछे से जस्टिन ने गोली मारकर जेम्स का काम तमाम कर दिया। जब उन्होंने होश संभाला तो उन्हें बेसमेंट में वो सभी 17 बच्चे नजर आए। आर्चर जल्दी नीचे गया। उस अंधेरे बेसमेंट में अपने बेटे मैथ्यू को ढूंढने लगा। तभी अचानक एक अंधेरे कोने से ग्लैडियस एक झटके से बाहर निकली और उसने आर्चर के गले से उसका लॉकेट नोच लिया। पलक झपकते ही उसने आर्चर को भी अपने वश में कर लिया। दूसरी ओर एलेक्स ग्लैडियस के कमरे में छुपा था, लेकिन उसके माँ बाप ने उस कमरे का भी दरवाजा तोड़ दिया। उसी पल एलेक्स की नजर उस कांटेदार लकड़ी पर पड़ी। ये वही लकड़ी थी जिससे ग्लैडियस सभी बच्चों को अपने वश में रही थी। एलेक्स ने जल्दी से वो लकड़ी उठाई और ग्लैडियस का नकली बाल भी उसके साथ लेकर बाथरूम में घुस गया। उसने देखा था कि ग्लैडियस का टोटका कैसे काम करता है। वो लकड़ी पर ग्लैडियस का बाल लपेटने लगा। इसी दौरान दूसरी ओर ग्लैडियस के इशारे पर आर्चर ने जस्टिन को धर दबोचा। ग्लैडियस जस्टिन को अपने वश में करने के लिए उसके पास आ गई, लेकिन वो कोई भी कदम उठा पाती उससे पहले ही उधर एलेक्स ने हिम्मत करके कांटा अपनी उंगली में चुभोया और अपना खून लकड़ी पर मलकर लकड़ी तोड़ दिया। बाहर खड़ी ग्लैडियस के चेहरे से हवाइयां उड़ गईं। बहादुर एलेक्स ने उसका काला जादू उस पर इस्तेमाल कर दिया था। ग्लैडियस कुछ सोच भी पाती उससे पहले ही बेसमेंट में खड़े सभी 17 बच्चे हथियार की तरह ग्लैडियस की तरफ दौड़ पड़े। ग्लैडियस बदहवासी में घर से बाहर सड़कों की तरफ भागी। बच्चे ज़ॉम्बीज की तरह उसे मारने उसके पीछे भागने लगे। ग्लैडियस ने उन्हें चकमा देने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो अपनी ही अचूक हथियार से बच नहीं पाई। बच्चों ने उसे धर दबोचा और अपने हाथों से उसकी आंख फोड़ डाली और उसके जबड़े को खींचकर उसे फाड़ डाला। जैसे ही ग्लैडियस की मौत हुई उसके जादू का असर टूट गया। आर्चर होश में आ गया और एलेक्स के माँ बाप भी नॉर्मल हो गए।
अब जस्टिन और एलेक्स दोनों की जानें सुरक्षित थीं, मगर जिन 17 बच्चों ने इस भयानक हादसे को झेला था वो भले ही शारीरिक रूप से बच गए हों, लेकिन मानसिक रूप से वो पूरी तरह टूट चुके थे। कई बच्चे लंबे समय तक गहरे सदमे में रहे और फिर वक्त के साथ साथ धीरे धीरे नॉर्मल हो गए। एलेक्स के माँ बाप का भी लंबे समय तक इलाज चलता रहा। इसी दौरान एलेक्स अपनी दूसरी आंटी के साथ रहने लगा, इस बार असली आंटी के साथ। वो बुढ़िया ग्लाइडस कौन थी, कहां से आई थी, ये तो कोई नहीं जानता था, पर उसकी तुलना एक पैरासाइट यानी परजीवी से की जा सकती है। जिस तरह एक पैरासाइट को जिंदा रहने के लिए दूसरे जीवों के शरीर की जरूरत होती है, वैसे ही ग्लाइडस भी दूसरे इंसानों के शरीर और ऊर्जा का इस्तेमाल करके अब तक जिंदा बची हुई थी। शायद वो प्राचीन काल से इस धरती पर मौजूद थी, मगर जैसा कि एक ना एक दिन हर बुराई का अंत हो जाता है, वैसे ही आज ग्लाइडस का भी अंत हो गया। दोस्तों, हो सकता है हमारी अगली वीडियो आप तक ना पहुंचे, क्योंकि YouTube हमारी नई वीडियोस सभी सब्सक्राइबर तक नहीं पहुंचा रहा। इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और कोई भी शानदार कहानी आपसे मिस ना हो। थैंक यू।